कुछ सालों पहले जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पॉपुलर होना शुरू हुई तब हमें गवर्नमेंट की तरफ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा पुश आते हुए नजर आया। हमने देखा कि हंड्रेड्स की संख्या में हमें ये ट्रेन ऑर्डर होते हुए नजर आई। आज तकरीबन 50 ट्रेन चल भी रही है और ये जो ऑर्डर्स थे यहाँ पर हमारी गवर्नमेंटल कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑर्डर इस समय पर था, तकरीबन 100 वंदे भारत ट्रेन को बनाने का जो एल्यूमिनियम से बनती। लेकिन एल्स्टॉम और मेदा जैसे बड़ी कंपनीज के द्वारा अच्छे बिड्स दिए जाने के बावजूद इन कंपनीज के ऑर्डर्स को कभी भी फाइनलाइज नहीं किया गया और ये ट्रेन्स बनते हुए नजर नहीं आ रही, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये अभी बन ही नहीं रही। और ये सब क्यों हुआ इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों हमें यहाँ पे 3 चीजें समझनी पड़ेगी। पहली बात ये कि एग्जैक्टली अगर इतनी सारी वंदे भारत एक्सप्रेस बन ही रही थी दूसरे फैक्ट्रीज में तो अलग से एल्यूमिनियम ट्रेन्स बनाने की क्या जरूरत। दूसरी बात ये कि क्या एग्जैक्ट रीजन थे जिसकी वजह से ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़े। और तीसरी चीज ये समझना जरूरी है कि इसके वजह से देश का बड़ा नुकसान क्या हुआ है। तो शुरू करते हैं। अब देखो, जो करंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो बनी है स्टेनलेस स्टील से। ये ट्रेन अच्छी तो है, काफी अच्छा एक्सेलरेशन है, कंफर्ट जो लोगों को मिलता है वो अच्छा है और बाकी उसमें तमाम फैसिलिटीज भी है। जो स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बन रही है उसके अंदर भी हमें कई एनहांस फैसिलिटीज नजर आएगी। लेकिन एल्यूमिनियम का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये वजन में हल्का होता है। वजन में हल्का होने की वजह से ये ज्यादा एफिशिएंट ट्रेन बनाता, ज्यादा स्पीड, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा कम बिजली का इस्तेमाल करना, ये सब चीजें जो है एल्यूमिनियम ट्रेन के साथ में सक्सेसफुल होती है। इसके अलावा एस्थेटिकली अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के साथ में जो एक्सटीरियर लुक आता है ट्रेन का वो भी ज्यादा सुपीरियर होता, ज्यादा फिनिशिंग बेहतर नजर आती, जैसे हमारे मेट्रो ट्रेन की नजर आती है कुछ सेक्शंस में, जैसे पुणे मेट्रो वगैरह। और फ्यूचर में भारत में बनने वाली ट्रेन को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया था। जब बिड्स इनवाइट हुई तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली यहाँ पर कंपेटिटिव रेट्स देने की जरूरत थी। एल्स्टॉम इस कंपनी ने बिड किया 30,000 करोड़ रुपए के अपनी बिड को सामने रखते हुए, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि वो 151 करोड़ रुपीस में एक ट्रेन सेट बनाएंगे इस वंदे भारत एल्यूमिनियम वर्जन का, और साथ साथ इनको 17,000 करोड़ रुपए इसमें इंक्लूडेड थे अगले 35 साल के मेंटेनेंस के लिए। एक्चुअली ये जो बिड था ये बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव था और इनफैक्ट ये इतनी अच्छी प्राइस थी जो ग्लोबली शायद कहीं और मिल नहीं पाती, और इसलिए उम्मीद थी कि रेलवेज ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेगी। और एल्स्टॉम कोई अकेली कंपनी थी, हमारी इंडियन कंपनी मेधा ने भी बिड रखी थी और इनके प्राइस के हिसाब से 169 करोड़ रुपीस ये ट्रेन की कॉस्ट लगा रहे थे एक रेक को बनाने के लिए, और ये अच्छी कॉस्ट थी एल्यूमिनियम को देखते हुए। लेकिन फिर आगे क्या ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से इस ऑर्डर को कैंसिल किया गया, तो वो समझते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो मैं सारी वीडियो बना रहा हूँ ये अपने मन से कहीं नहीं बना रहा हूँ। रिसेंटली मैंने सुधांशु मनी सर जो वंदे भारत ट्रेन के फाउंडर है उनसे बात की थी इसी विषय पर, और उनके द्वारा दिए गए इनपुट्स के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हो सुधांशु मनी सर के साथ मेरी, जहाँ पर हम वंदे मेट्रो सारी की सारी ट्रेन को एयर कंडीशन करना और दूसरे मुद्दों के ऊपर की गई चर्चा को अगर जानना चाहते हो तो वो वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन फिलहाल बढ़ते उस जवाब की तरफ जिसके कारण इन बिड्स को कैंसिल किया गया। देश के अंदर ज्यादातर चीजों की तरह यहाँ पर भी पैसे एंड कॉस्ट एक मेजर फैक्टर बन रही थी। इसका मतलब क्या, देखो एल्यूमिनियम ट्रेन को जो है वो डायरेक्टली ऐसे चादरों से मैन्युफैक्चर करना ईजी नहीं होता। यहाँ पर एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन की हमें जरूरत पड़ती है जिसकी मशीनरी सेटअप करना बहुत एक्सपेंसिव है। जो ओवरऑल सप्लाई चेन होता है अलग अलग एल्यूमिनियम की चीजों को बनाने के लिए वो भारत में सेटअप करना अलग से पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के अंदर वो सप्लाई चेन नहीं था। एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम को सीधा सीधा वेल्ड नहीं किया जा सकता, कई दूसरे टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ट्रेन सुपीरियर बनती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लिकेटेड, तो प्राइसिंग महंगी होनी ही थी। लेकिन इंडियन रेलवेज को ये प्राइसिंग सही नहीं लगी। इनफैक्ट एल्स्टॉम और रेलवेज ने बैठकर नेगोशिएशंस भी किए, लेकिन फाइनली ये काम दिया नहीं गया एल्स्टॉम को, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही थी। फाइनली इस टेंडर को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उसके बाद से इसके बारे में कोई अपडेट नहीं। एल्स्टॉम अभी भी रेलवेज के लिए और दूसरे कई प्रोजेक्ट्स के लिए भारत में काम कर रही है, लेकिन एल्यूमिनियम रेक्स के बारे में उसके बाद कोई अपडेट नहीं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म चीज यहाँ पे समझना जरूरी है कि भारत का नुकसान क्या हुआ इस चीज की वजह से। देखो, हर चीज का एक सप्लाई चेन होता है। अगर आपको कोई कंप्यूटर बनाना है तो आपको वहां पे प्लास्टिक मोल्डिंग से लेकर अलग अलग चिप से लेकर डिस्प्ले, पावर कनेक्टर्स और कई दूसरी चीजों की जरूरत पड़ेगी। कोई भी प्रोडक्ट के लिए जरूरी होता है। ट्रेन के अंदर भी ये चीज जरूरी है। करंट जो ट्रेन भारत में बन रही है उसके लिए
लिए हमें बहुत सारी चीजें जो है भारत में बनके मिल जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ में वो बात नहीं थी। अगर रेलवेज थोड़ी हिम्मत करके ये ऑर्डर दे देती तो ये ऑर्डर बहुत बड़ी नंबर में था। 100 ट्रेन का ऑर्डर दुनिया के सबसे सिग्निफिकेंट है और इसके लिए अपने आप सप्लाई चेन डेवलप हो जाता, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री को तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। भारत में बड़े बड़े मेटल वर्क्स कंपनीज है जो इसके अंदर एंटर कर सकते थे, एल्स्टॉम को अपनी पूर्ति करके दे सकते थे, और ये हमें दूसरे इंडस्ट्रीज में पिछले कई सालों से होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स या कई दूसरी इंडस्ट्रीज। और रेलवेज भी यहाँ पर पीछे छूटने जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी। अब इसकी वजह से हो ये गया है कि भारत में जो एल्यूमिनियम से ट्रेन बनाने की टेक्नोलॉजी है वो आ सकती थी, सप्लाई चेन बन सकता था, और वंदे भारत से आगे जो ट्रेन बनती, चाहे वो मेट्रो हो या नॉर्मल ट्रेन, उनके लिए भारत के अंदर एक बहुत रोबस्ट चेन डेवलप हो जाता। लेकिन इस ऑर्डर के आगे न बढ़ने की वजह से हम पीछे छूट गए हैं करेंटली। फ्यूचर में अब आगे जाकर ये एग्जैक्ट इस तरीके का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है नहीं होता है उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, और तब तक हमें एल्यूमिनियम रिग्स के ऊपर बड़ा काम होते हुए नजर नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं है कि देश के अंदर एल्यूमिनियम ट्रेन बन ही नहीं रही है, टीटागढ़ जैसी कुछ कंपनीज है और इवन एल्स्टॉम भी है, ये अच्छे लेवल पे काम कर रही है, लेकिन रेलवेज के लिए 100 ट्रेन जैसा ऑर्डर बनाना और मेट्रो के लिए 15-20 रेक्स बनाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और एक सप्लाई चेन डेवलप करना और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट सीधे सीधे भारत के अंदर बनाना, ये हमने मिस आउट कर दिया है इन रेक्स के ऑर्डर्स न दिए जाने की वजह से। होपफुली रेलवे इस चीज को आगे जाकर एड्रेस करेगी, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। फिर से एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि सुधांशु मनी सर जो वंदे भारत एक्सप्रेस के फाउंडर है, उनके साथ लिए गए इंटरव्यू में हमने ना सिर्फ ये मुद्दा लेकिन कई दूसरे इंपॉर्टेंट रेलवे के मुद्दों के बारे में बात की है, जो अगर आप जाके सुनते हो तो आपको काफी फ्रूटफुल ये कन्वर्सेशन लगेगा। तो जरूर जाके वो देखना कमेंट सेक्शन में पिन किए गए वीडियो के जरिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।